हरेली तिहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर जबर हरेली तिहार मनाया गया और तत्पश्चात छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंजन ठेठरी, खुरमी और प्रसाद का वितरण भी किया गया। खबर कोरबा से, जहां शक्ति मार्ग पर ग्राम सलीहा भाटा के पास 7 अगस्त की रात्रि में एक अनियंत्रित एम्बुलेंस वाहन इको मारुति तेज रफ्तार से पलट गई। सीधे सड़क किनारे स्थित एक विशाल कोसम के पेड़ के पीछे की ओर से तरीके से वो लटक गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं अच्छी बात ये थी कि किसी प्रकार की फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। वाहन में केवल चालक घायल हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक गाड़ी पेड़ से लटकी हुई है। और फिल्मों और टेलीविजन इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता अनुपम श्याम का 63 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से किडनी से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। मुंबई के गोरे गांव में स्थित लाइफलाइन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मन की आवाज प्रतिज्ञा सीरियल में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाकर वे घर घर में पहचाने जाने लगे थे। प्रारंभिक जीवन प्रतापगढ़ से स्कूली शिक्षा के बाद अवध विश्वविद्यालय से स्नातक करने और फिर लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकेडमी से थिएटर की पढ़ाई करने वाले अनुपम श्याम ने दिल्ली के श्रीराम सेंटर रंगमंडल में काम किया, जिसके बाद वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में लंबे समय तक उन्होंने काम किया। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि लंबा इतिहास है तो आपको कोई विशेषाधिकार या प्रिविलेज हो गया। आप श्रद्धांजलि पे भी राजनीति करोगे। जब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि इसके बाद आप बोल लेना, श्रद्धांजलि के बाद, क्या आप 2 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? 10 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? सदन आखिर नियम प्रक्रिया से चलता है, परंपराओं से चलता है। क्या ये परंपरा है कभी? क्या ये नियम है कभी या था कभी? पता नहीं क्या हो गया है। 1 लाख से ऊपर मर गए, कभी कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करते हैं। क्या जनहित का मुद्दे के लिए हंगामा नहीं कर सकते? क्या सदन में सार्थक चर्चा नहीं की जा सकती? इसी विषय को लेकर की जा सकती है, लेकिन चर्चा से क्यों भागती है कांग्रेस? क्योंकि इनके पास अब डिबेट करने वाला ही नहीं बचा सदन में कोई। अन्यथा डिबेट करें, चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आज वर्तमान में, आज की तारीख में एक हमारे उत्तरी भाग में बाढ़ से तबाही है। बाढ़ पे चर्चा नहीं, बाढ़ पे हंगामा नहीं। क्या वहां जनजाति के लोग प्रभावित नहीं हुए? क्या बाकी के लोग वहां प्रभावित नहीं हुए? लेकिन कोई भी जनहित से जुड़ा मुद्दा आपको कभी उठाते ही नहीं मिलेंगे। ये मेरा ये आरोप है और मैं मुख्यमंत्री जी की बात का समर्थन करता हूं। तो सदन की कार्रवाई को लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे थे, साफ तौर पर। और आगे बढ़ते हैं खबर बिलासपुर से, जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश में गरियाबंद जिले में हो रहे लगातार हीरे की तस्करी पर चिंता जाहिर की और कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं होता कि प्रदेश में हीरे से तस्करी के मामले सामने नहीं आते। कार्रवाई तो केवल कागजी दिखावे के लिए ही हो रही है। हीरे की तस्करी न जाने किस स्तर पर हो रही होगी, ये पुलिस के अलावा किसी को पता नहीं। उन्होंने कहा कि गरियाबंद जिले से हीरा खदान में हर साल हीरे की 1 से 2 करोड़ रुपए तक तस्करी के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। गरियाबंद जिले के पायलीखंड, मैनपुर, देवभोग इलाके में जिस प्रकार से हीरा खदानों में अवैध उत्खनन
व तस्करी हो रही है, पुलिस रोकने में अभी तक नाकाम रही है। समय समय पर पुलिस के द्वारा जब्ती की गई है और जब्तियों की संख्या देखेंगे तो ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपए के हीरे की तस्करी हो रही है। इससे ऐसा महसूस होता है कि अंतर्राज्यीय जो गिरोह है और उसके सरगना काम कर रहे हैं, जो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और चोरी छिपे माल खरीद करके उसका तस्करी करके बाहरी बाजारों में ऊंचे दामों में बेचा जा रही है। और सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाइक चोरी हुआ, मोबाइल चोरी का मामला सामने नजर आ रहा है। लगातार इसकी शिकायत सीतापुर थाने में दर्ज कराई गई, जिसको देखते हुए रुपेश नारंग थाना प्रभारी ने टीम गठित करके इस पर कार्रवाई और सफलता प्राप्त की है, जिस पर पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई विवेचना करते जारी, जिसमें आज सीतापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला सरगुजा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा खासकर मोटरसाइकिल चोरी और जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं उन पर कार्रवाई करने और उसके आरोपियों को धरपकड़ करने हेतु सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किए थे और एक विशेष टीम बनाकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज दिनांक 7/8/2021 को थाना सीतापुर पुलिस द्वारा थाना सीतापुर में दर्ज अपराध क्रमांक 154/2021 धारा 457-380 मोबाइल चोरी, दूसरा अपराध क्रमांक 184/2021 धारा 379 IPC मोटरसाइकिल सिटी 100 चोरी के प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किए हैं। और बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पहले त्यौहार हरेली की पूरे प्रदेश में खुशियां मनाएंगे। किसान प्रधान प्रदेश में बैल, नागर और औजारों की विधिवत पूजा कर छत्तीसगढ़ में की गई। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के एक मात्र प्रादेशिक पार्टी और स्वर्गीय अजीत जोगी द्वारा बनाई जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी हर साल की तरह हरेली के त्यौहार को मनाया। जनता कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेणु जोगी ने अपने बिलासपुर निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ पूजा की और प्रसाद बांटा। और खबर पंचकुला से, जहां आज हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। टोक्यो 2020 ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने पर ज्ञानचंद गुप्ता ने बधाई दी। हरियाणा के छोरे नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सबसे लंबा भाला फेंक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हरियाणा के छोरे नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो के अंदर सबसे ज्यादा लंबा भाला फेंक करके देश का नाम, हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन किया है। वो नीरज चोपड़ा जो चंडीगढ़ और पंचकुला के अंदर ही पड़ा, जिसने जो ट्रेनिंग है वो भी पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर ली। ऐसे युवा के ऊपर हमें गर्व है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने घोषणा की नीरज चोपड़ा जो है वो पंचकुला में रह के जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहाँ एथलेटिक्स का पंचकुला में उन्होंने कहा है, उस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को वो हेड करेंगे। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। ये रेड अनंतनाग जिले में आतंकी फंडिंग मामले में की गई। बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी के 56 ठिकानों पर एनआईए ने एक साथ रेड डाली। इससे पहले 10 जुलाई को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनआईए की टीम डोडा, किश्तवाड़, रामबन, अनंतनाग, बड़गाम, राजौरी और शोपिया सहित कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। और खबर कोटा से, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालातों का हवाई सर्वेक्षण किया।
नाव के सारे बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, बाढ़ से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। निरीक्षण करने पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। स्पीकर बिरला ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भरने के कारणों की जांच के निर्देश दिए। होंगे सारे मकान पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं, फसलें नष्ट हो चुकी है, गरीब का मकान नहीं है, फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई। ऐसी आपदा के संकट के समय, इस दुख के समय हम उनके साथ हैं। हम कैसे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, इसके प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार भी इसके लिए व्यापक प्रयास कर रही है। आपदा के तहत उन्होंने भी जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ उसके आपदा राहत के कोष से पैसे आवंटन करने की नियम प्रक्रिया शुरू कर दी है। आने वाले समय के अंदर राज्य जो भी प्रस्ताव भेजेगी उन प्रस्तावों को तुरंत अनुमोदित करके इन लोगों को सहायता मिले। फसल बीमा योजना के तहत भी मैंने सुबह बैठक लेकर कहा था कि अधिकतम लोगों को जिनकी फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है उनको फसल बीमा योजना का लाभ चाहिए। हर किसान के खेत का सर्वे होना चाहिए ताकि आपदा राहत की सहायता सबको मिल सके। कई लोग की स्थिति बहुत ख़राब है। जन सहयोग से भी हम कोशिश करेंगे कि जो बेघर हो चुके हैं, जिनके घर पूरे तबाह हो चुके हैं, उनको आशियाने के लिए टीन, उनकी रेत, उनके लिए ईंटें, ताकि उनको आशियाना बनाकर रह सकें। मुझे आशा है कि बहुत ही शीघ्र इन सब का पुनर्वास हो। सर, व्यापारियों की भी हालत दयनीय है। कोरोना से पहले ही मरे हुए थे और पानी ने भी उनका व्यापार पूरी तरीके से ठप कर दिया। सांगोद के बाजार में काफ़ी नुकसान हुआ है। 9 फीट पानी आ गया, पूरी दुकानों के सामान नष्ट हो चुके हैं। मैं कल सांगोद भी गया था, मैंने हालातों को देखा है। आपदा राहत की सहायता में व्यापारियों को बहुत कम सहायता मिलती है। गांव में बीमा नहीं कराते हैं, इस कारण भी उनको सहायता नहीं मिलती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कैसे उनके साथ खड़े हो सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं, उसका पूरा प्रयास करेंगे। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पहुंचकर उनके माता पिता से मुलाकात की और कहा कि मैं उन माँ बाप के चरण स्पर्श करने आया हूं जिनके बेटे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर हिंदुस्तान का नाम सारे विश्व में ऊंचा कर दिया। देखिए, मैं तो उन माँ बाप के चरण स्पर्श करने के लिए आया हूँ जिनके बेटे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर हिंदुस्तान का नाम सारे विश्व में ऊंचा कर दिया। हम तरसते रहते थे कि हमारा गोल्ड आए, हमारा गोल्ड आए, हमारा गोल्ड आए, और नीरज चोपड़ा ने वो करके दिखा दिया। आज 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो। सर, एथलेटिक में आज तक गोल नहीं आया, इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। बिल्कुल इतिहास लिखा गया है और ये शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई है। सर, और सरकार की तरफ से जो है मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। नहीं, ये उनके संस्कार हैं जो माँ बाप ने दिए हुए हैं। सर, सरकार की तरफ से क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनका स्वागत के लिए? देखिए, उसकी सारी योजना बनाई जा रही है। नीति के तहत गोल्ड मेडल लाने वाले को 6 करोड़ रुपया, सिल्वर मेडल लाने वाले को 4 करोड़ रुपया और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले को 2.5 करोड़ रुपया दिया जाता है और सरकारी नौकरी दी जाती है और कंसेशनल रेट पर हुड्डा का। और नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम और मिजोरम के बॉर्डर पर एक बार फिर से झड़प हुई है। शनिवार रात असम से मिजोरम जा रहे वाहनों पर 400-500 लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया। कई गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए हैं, ड्राइवरों को पीटा गया है। घंटों तक रफा तफरी रही। बाद में जैसे जैसे ड्राइवर अपनी जान बचा के भागे, हमले के बाद उस जगह पर असम से खबर आपको बता रहे हैं। असम मिजोरम बॉर्डर पर फिर से झड़प हुई। लैलापुर में स्थानीय लोगों ने
हमला किया है। हुड़दंगियों को ना तो पुलिस ने रोका और ना सीआरपीएफ। और राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद नाम से कर दी गई है, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी पूरे हिंदुस्तान के नायक हैं, हॉकी के बड़े खिलाड़ी, आइकॉन रहे, सब उससे प्रेरणा लेते हैं। उसके नाम से कोई बड़ी घोषणा करनी थी प्रधानमंत्री जी को। ये राजीव जी के नाम से जो खेल रत्न पुरस्कार था उसको बदला गया है, मतलब क्षुद्र मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया। उसके नाम से बड़ी घोषणा करनी थी, उसे कौन रोकता है। लेकिन जो पहले से जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा था उसको नाम बदल के किया जाना, मतलब ये क्षुद्र मानसिकता है। और खबर उज्जैन से, जहां ओझा मार्ग पर सोने चांदी की दुकान में लूट, मिर्ची व्यापारी की आंख में फेंककर 20,000 की अंगूठी लेकर भाग गया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। व्यापारी ने दरियादिली दिखाई और भागकर 250 मीटर की दूरी पर उस लुटेरों को पकड़ लिया। और तस्वीरें आप देखिए कि कैसे चोर बैठा हुआ है, अंगूठी देख रहा है और अचानक ये चोर भाग खड़ा होता है अंगूठी लेकर, लेकिन मिर्ची झोंकने के बाद। और लेकिन व्यापारी हिम्मत नहीं हारता और चोर के पीछे भागता है और 250 मीटर पर जाकर धर दबोचा जाता है चोर। उज्जैन की खबर है, आंख में मिर्ची फेंककर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश में चोर धर लिया गया। अपने नागदा में ओझा मार्ग में कनकश्री ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ पे जो उनके मालिक हैं दीपक पिता लक्ष्मी नारायण सोनी जी, जो अपनी दुकान पे बैठे हुए थे। वहाँ पे ग्राहक के तौर पे एक आदमी आया, एक लड़का आया और अंगूठी, मुझे अंगूठी खरीदना है, उंगली में फंसा ली, जेब में हाथ डाला, पैसे देते हैं और अंदर जेब में मिर्ची का पाउडर था, फिर दुकान वाले के आँख में फेंक के भगा। तो दुकान वाला जो भी है दीपक सोनी जी, इन्होंने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया और हिम्मत दिखाते हुए उसके आँख में मिर्ची झुकने के बावजूद भी उसके पीछे दौड़े और करीब 250 मीटर आगे उसको पकड़ लिया। और छत्तीसगढ़ में होली और हरेली के पर्व में मांस मदिरा की जमकर बिक्री होती है। इस दौरान लोग नशे की हालत में खून की होली खेलने से भी नहीं चूकते। ऐसी ही घटना मुंगेली जिले के जहरा गांव थाना अंतर्गत लोहारा कापा गांव में घटित हुई, जहां पोल्ट्री फार्म संचालक राम प्रसाद के द्वारा देर होने का हवाला देते हुए मुर्गा देने से मना कर दिया गया। नशे की हालत में लोगों ने संचालक को जमकर पीटा, उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सवेरे सामने हमारे पास सूचना आई थी, मृतक पिता राम प्रसाद पटेल। हमारे पास फोन किया थी, सर मेरे लड़के को लोहा कापा के जीवन के लड़के छोटी और मुकाऊ डंडे से मार के हत्या कर दी गई। सूचना पर थी कि हमारे साथ रवाना हुए थे लोहा कापा घटनास्थल की ओर। वहाँ जाकर देखे तो मृतक का शव खटिया में पड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक चादर ढके हुए थे। हमारे कार्रवाई किए हैं, 2 नंबर का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों को जिनका भी खराब हो गया था, अपने ससुराल चला गया था, उसको पकड़ लिया गया है और उसके भी हिरासत में हमारे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा में लगातार सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाइक चोरी और मोबाइल चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार इसकी शिकायत सीतापुर थाने में दर्ज कराएगी, जिसको देखते हुए रुपेश नारंग थाना प्रभारी ने टीम गठित करके इस पर कार्रवाई की और आज सफलता प्राप्त की, जिस पर पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई विवेचना करता रहा।
सरगुजा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा खासकर मोटरसाइकिल चोरी और जो संपत्ति अपराध हैं उन पर कार्रवाई करने और उसके आरोपियों को धरपकड़ करने हेतु सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किए थे और एक विशेष टीम बनाकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज दिनांक 7/8/2021 को थाना सीतापुर पुलिस द्वारा थाना सीतापुर में दर्ज अपराध क्रमांक 154/2021 धारा 457-380 मोबाइल चोरी, दूसरा अपराध क्रमांक 184/2021 धारा 379 IPC मोटरसाइकिल सिटी 100 चोरी। और बिलासपुर में आज रोटरी क्लब और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से कई जनहित में पहल किए गए और इस दौरान रोटरी मार्ग ऑक्सी पथ का उद्घाटन किया गया। इस दौरान रोटरी क्लब के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर मेहता, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और ITV नेटवर्क के चेयरमैन कार्तिकेय शर्मा के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बीच जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल में रोटरी क्लब के द्वारा एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। लगभग हमारी लागत 30 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि फिर बात की है, मैंने क्वेश्चन भी डाला था इस पार्लियामेंट में आप लोगों के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हो सकता है इस वीक वो क्वेश्चन आएगा और मैं जो ज्योतिरादित्य जी हैं उनको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिलासपुर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि बिलासपुर को ज़रूरत है। बिलासपुर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं तो आज नहीं 20 साल से कह रहा हूं कि आपको कैपिटल नहीं बनाया गया, आपके साथ वही हुआ जो जबलपुर के साथ हुआ। बिलासपुर के लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत हुई है कि बिलासपुर में जब पानी की समस्या थी तब जवाली नाला को लेकर एक प्रोजेक्ट आया था, जो कि रोटरी के सहयोग और शासन के सहयोग से बना और आज शहर में जो पानी निकासी की समस्या है वो दूर हुई। उसी तरह से शहर में जो ज्वाली नाला के साथ जो प्रोजेक्ट बना, वहाँ पे जो पाथवे बना, उसको और सुंदर कैसे किया जा सके। और खबर बलरामपुर से, जहां संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए जिला कलेक्टर बलरामपुर के द्वारा शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन का निर्देश जारी किया। इसको निरीक्षण करने निकले शंकरगढ़ के SDM ने 4 दुकानों को उल्लंघन करते हुए पाया और उन दुकानों को सील कर दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए शंकरगढ़ के SDM ने बताया कि लगातार हर शनिवार की शिकायतें मिल रही थी कि गाइडलाइन को उल्लंघन किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने निरीक्षण करने का फैसला लिया था। शंकरगढ़ में कोई दुकानदार जो है शनिवार को जो साप्ताहिक बंद होता है हमारा शासन के निर्देशानुसार, उसका पालन नहीं कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे। इसी तारतम्य में हमने आज आकस्मिक निरीक्षण करके कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई की है, उसे सील किया है और आगे कार्रवाई के लिए हमने जिला प्रतिवेदन जिला कार्यालय। और मुंगेली के आगर नदी में सैकड़ों अनियमित कर्मचारियों ने आज राज्य सरकार के खिलाफ घंटों जल सत्याग्रह किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ जिला मुंगेली के द्वारा नियमितीकरण सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर 12 बिंदुओं पर मांग रखते हुए रेस्ट हाउस मुंगेली से पदयात्रा की और आगर नदी मुख्य पल के नीचे जल समाधि लेने पहुंचे और इस दौरान जिले भर के अलग अलग विभागों में पदस्थ सैकड़ों अनियमित कर्मचारियों ने इस जल सत्याग्रह में हिस्सा लिया। आज हम लोग जल सत्याग्रह किए हैं, जो कि पदयात्रा निकाले हैं रेस्ट हाउस मुंगेली से और आगर नदी में जाकर जल सत्याग्रह किए, जिसमें हमारे 101 अनियमित कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और आगे हम सरकार से यही करते हैं कि जो हमारी मांगों को यदि पूरा नहीं करते तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभी हमने आज अर्ध अवकाश लेकर कार्यालय के जितने भी साथी थे उनको आह्वान किया और मुख्यमंत्री जी के नाम से हम तहसीलदार मुंगेली उमाकांत जायसवाल जी को ज्ञापन सौंपा है। आने वाले समय यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे और ये हड़ताल जो रहेगी जिला स्तर और राज्य स्तर पर बहुत आक्रामक रहेगी। जी, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व में हमारे संघर्षों में उन्होंने आया और छत्तीसगढ़ सरकार में जो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हम सबको आश्वस्त किया कि जब हमारी सरकार होगी हम 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। आज लगभग 2.5 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का सकारात्मक पहल नहीं हुआ है, जिससे अनियमित कर्मचारी आक्रोशित हैं और इस चरणबद्ध आंदोलन में यह दूसरा चरण है। प्रथम चरण में हमने मशाल रैली किया और यह आज जल सत्याग्रह है। जल सत्याग्रह के माध्यम से हम अपनी मांगों को प्रशासन के माध्यम से शासन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में आज हरेली त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन किसान अपने खेती किसानी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों की पूजा करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री निवास में भी हरेली पर्व को लेकर एक विशेष आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए।
खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कृषि कार्य में जितने भी औजार उपकरण लगते हैं उसकी पूजा की जाती है। हमारे जो पशुधन है, गाय है, बैल है, उसकी पूजा की जाती है। और विभिन्न प्रकार के खेल हमारे बच्चे आयोजित करते हैं गौठानों में, मैदानों में, और विभिन्न प्रकार के पकवान, छत्तीसगढ़ी पकवान बनाए जाते हैं। और कृषि कार्य संपन्न होने के बाद जो थकान रहती है वो खेल कूद के माध्यम से, मेल जोल के माध्यम से दूर भी करने का है। और ये पहला त्यौहार है हमारे छत्तीसगढ़ का, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी राउत है, पहाटिया है, सभी घरों में जाके नीम के जो डंगाल है उसे घरों में लगाया जाता है, गौशाला में लगाया जाता है, इसलिए कि वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से नीम का अपना महत्व है। एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग होता है। उसे यदि आग में जलाया जाए तो उससे मच्छर भी भगाया जाता है। तो और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।